महादेव हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। उनके उपदेशों में जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाने वाले कई संदेश मिलते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें अपनी व्यक्तिगत या गोपनीय बातें अपने रिश्तेदारों और दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। इसके पीछे कई कारण हैं, जो हमारे जीवन में शांति, सुरक्षा और आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं। प्रिय मित्रों, हर हर महादेव। आज फिर से आपके अपने चैनल मॉरल माई स्टोरी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, हम भक्ति सागर से कुछ मोती ढूंढकर हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। हमारी वीडियो में आज का शीर्षक है, कितने भी सगे हों, अपने घर की ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। प्रिय मित्रों, यदि हम अपने घर की निजी बातें और गोपनीय बातों को बाहर के लोगों को बताते हैं, तो इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए कभी भी अपनी घर की बातें अपने रिश्तेदारों और दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। बाहर के लोग पहले तो आपसे आपके सीक्रेट्स जान लेंगे, फिर आपकी बातें दूसरों को बताएंगे, जो कि बिल्कुल गलत बात है। प्रिय मित्रों, घर की निजी बातें यदि हम दूसरों को बताते हैं तो परिणाम बुरे होते हैं। ये जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इन परिणामों के बारे में चर्चा करते हैं। 1. रिश्तों में दरार आना। अपनी व्यक्तिगत बातों को दूसरों से साझा करने से रिश्तों में दरार आ सकती है। यदि हम अपनी समस्याओं को किसी तीसरे व्यक्ति के साथ साझा करते हैं, तो इससे हमारे करीबी रिश्तों में अविश्वास और गलतफहमी पैदा हो सकती है। महादेव के अनुसार रिश्तों की मजबूती के लिए विश्वास और गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है। 2. विश्वास की हानि होना। महादेव कहते हैं कि अपनी व्यक्तिगत बातें दूसरों को बताने से हमारे प्रति उनके दृष्टिकोण में बदलाव आ सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे पहलू होते हैं जिन्हें सिर्फ स्वयं तक ही सीमित रखना चाहिए। अगर हम अपनी गुप्त बातें दूसरों से साझा करते हैं, तो इसका दुरुपयोग हो सकता है और इससे लोगों का हमारे प्रति विश्वास कम हो सकता है। 3. शांति और मानसिक स्थिरता में कमी आना। जब हम अपनी व्यक्तिगत बातें दूसरों को बताते हैं, तो यह संभव है कि वे हमें सही सलाह न दें या हमारी समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करें। इससे हमारे मन में अस्थिरता और अशांति उत्पन्न हो सकती है। भगवान शिव का मानना है कि शांति और स्थिरता पाने के लिए हमें अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोजना चाहिए। 4. समाज में छवि का खराब होना। महादेव बताते हैं कि समाज में हमारी एक छवि होती है, जिसे बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। अपनी व्यक्तिगत बातों को उजागर करने से हमारी छवि प्रभावित हो सकती है। लोग हमें उसी रूप में देखना शुरू कर सकते हैं, जैसा कि हमने अपनी बातों के माध्यम से उन्हें बताया है। इससे हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को हानि पहुंच सकती है। 5. आत्मनिर्भरता में कमी आना। भगवान शिव हमें आत्मनिर्भरता की शिक्षा देते हैं। जब हम अपनी समस्याओं और गोपनीय बातों का समाधान खुद खोजने का प्रयास करते हैं, तो हम अधिक आत्मनिर्भर बनते हैं। दूसरों पर निर्भर रहना हमारे आत्मसम्मान को कमजोर कर सकता है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। 6. गोपनीयता की सुरक्षा न होना। महादेव के अनुसार जीवन की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल हमारे और हमारे परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। इसे साझा करने से हमारी गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता है। गोपनीयता को बनाए रखना आत्म सुरक्षा का एक तरीका है, जो हमें दूसरों की नकारात्मकता और शोषण से बचाता है। 7. समस्या का गलत इस्तेमाल करना। जब हम अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को दूसरों से साझा करते हैं, तो हो सकता है कि वे लोग इन बातों का गलत इस्तेमाल करें। कुछ लोग हमारी समस्याओं को सुनकर उसका गलत मतलब निकाल सकते हैं या हमारे खिलाफ इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे हमें अनावश्यक तनाव और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 8. आंतरिक शक्ति का विकास न होना। महादेव हमें अपनी आंतरिक शक्ति और आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रेरित करते हैं। जब हम अपनी व्यक्तिगत बातों को दूसरों से छुपा कर रखते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को समझने और विकसित करने का अवसर प्राप्त करते हैं। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने भीतर की समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। 9. अनुचित सलाह का जोखिम होना। भगवान शिव के अनुसार हर व्यक्ति हमारी स्थिति और समस्याओं को सही ढंग से नहीं समझ सकता। जब हम अपनी व्यक्तिगत बातें दूसरों से साझा करते हैं, तो यह जरूरी नहीं कि वे हमें सही सलाह दें। कई बार उनकी सलाह हमारे लिए हानिकारक हो सकती है,
क्योंकि वे हमारी परिस्थितियों को सही ढंग से नहीं समझ सकते। 10. आत्मसम्मान में कमी आना। भगवान शिव का यह उपदेश हमारे आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए भी है। जब हम अपनी कमजोरियों और समस्याओं को दूसरों के सामने रखते हैं, तो हम अपने आत्मसम्मान को खतरे में डालते हैं। आत्मसम्मान ही हमारे व्यक्तित्व की नींव है और इसे बनाए रखना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 11. भविष्य की अनिश्चितता में कमी आना। महादेव का ये संदेश भविष्य की अनिश्चितता पर भी प्रकाश डालता है। हमारी व्यक्तिगत बातें हमारे भविष्य के निर्णयों और योजनाओं को प्रभावित कर सकती हैं। यदि हम अपनी योजनाओं और लक्ष्यों को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो यह संभव है कि वे हमारी सफलता में बाधा डालने की कोशिश करें या हमें हतोत्साहित करें। कई बार लोग ईर्ष्या, द्वेष या असुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर हमारी प्रगति में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। 12. ध्यान और साधना के माध्यम से समाधान। महादेव हमें ध्यान और साधना का मार्ग अपनाने की सलाह देते हैं। जब हम अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षण का सहारा लेते हैं, तो हमें अपनी आंतरिक शांति और संतुलन की प्राप्ति होती है। बाहरी दुनिया में समाधान खोजने की बजाय हमें अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान को पहचानना चाहिए। इस प्रकार अपनी व्यक्तिगत बातों को दूसरों के साथ साझा करने की बजाय हमें आत्म साक्षात्कार और आंतरिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 13. संवेदनशीलता और सहानुभूति की कमी। महादेव इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि हर कोई हमारी समस्याओं के प्रति संवेदनशील या सहानुभूतिपूर्ण नहीं हो सकता। कई लोग दूसरों की परेशानियों को समझने या महसूस करने में असमर्थ होते हैं। वे हमारे व्यक्तिगत मुद्दों को गंभीरता से न लेकर उनका मजाक भी बना सकते हैं। इससे हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से आहत होना पड़ सकता है। इसलिए अपनी गोपनीय बातें केवल उन्हीं के साथ साझा करनी चाहिए जो वास्तव में हमारी स्थिति को समझ सकते हैं और सहानुभूति रखते हैं। 14. आत्मविश्लेषण का महत्व। महादेव कहते हैं कि आत्मविश्लेषण के माध्यम से हम अपनी कमजोरियों और कमियों को समझ सकते हैं। दूसरों को अपनी व्यक्तिगत बातें बताने की बजाय हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और आत्मविश्लेषण करना चाहिए। इससे हमें अपनी गलतियों को सुधारने और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का मौका मिलता है। जब हम अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोजते हैं, तो हम आत्मनिर्भर और अधिक आत्मविश्वासी बनते हैं। 15. आध्यात्मिक जागरूकता। महादेव का उपदेश हमारे आध्यात्मिक विकास से भी जुड़ा है। वे कहते हैं कि जीवन की असली यात्रा हमारी आत्मा की यात्रा है। जब हम अपनी आंतरिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान भीतर की ओर देखते हैं, तो हम अपने आध्यात्मिक विकास की दिशा में बढ़ते हैं। बाहरी दुनिया में समाधान खोजने की बजाय हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। ये हमें आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाता है। 16. नकारात्मक ऊर्जा से बचाव। महादेव के इस उपदेश का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें नकारात्मक ऊर्जा और दृष्टि दोष से बचने में मदद करता है। जब हम अपनी व्यक्तिगत बातें दूसरों से साझा करते हैं, तो यह संभव है कि वे हमें बुरी दृष्टि या नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित कर सकें। यह नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकती है और हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बना सकती है। इसलिए अपनी गोपनीय बातों को दूसरों से छिपाकर रखने से हम खुद को इन नकारात्मक शक्तियों से बचा सकते हैं। 17. अनुकूलता और लचीलापन। महादेव का यह उपदेश हमें अनुकूलता और लचीलेपन का महत्व भी सिखाता है। जब हम अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझाने का प्रयास करते हैं, तो हम जीवन में अधिक अनुकूल और लचीले बनते हैं। हमें अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने और उनके साथ तालमेल बिठाने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। अपनी व्यक्तिगत बातों को दूसरों से साझा करने की बजाय हमें अपने भीतर की शक्ति और लचीलेपन को पहचानना चाहिए। 18. सामाजिक प्रतिष्ठा की सुरक्षा। भगवान शिव कहते हैं कि हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा हमारे व्यवहार और हमारे द्वारा साझा की गई जानकारी पर निर्भर करती है। यदि हम अपनी निजी समस्याओं और मुद्दों को लोगों के सामने रखते हैं, तो यह हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकता है। लोग हमें कमजोर या अस्थिर समझ सकते हैं। इसलिए अपनी गोपनीयता बनाए रखना हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 19.
परिवार की एकता और सम्मान। महादेव के इस उपदेश का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू परिवार की एकता और सम्मान है। यदि हम अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं को बाहरी लोगों से साझा करते हैं, तो इससे परिवार की एकता में दरार आ सकती है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान बनाए रखने के लिए गोपनीयता का पालन करते हैं। इससे परिवार में एकजुटता और सद्भावना बनी रहती है। 20. स्वयं पर नियंत्रण। महादेव का यह उपदेश हमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा भी देता है। जब हम अपनी गोपनीय बातें दूसरों के साथ साझा करने से बचते हैं, तो हम अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करते हैं। इससे हमें अपनी भावनाओं, विचारों और कर्मों पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है। आत्मनियंत्रण हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है और हमें जीवन में स्थिरता प्रदान करता है। प्रिय मित्रों, महादेव का ये संदेश हमें ये सिखाता है कि जीवन में आत्मनिरीक्षण और आत्म साक्षात्कार का महत्व कितना अधिक है। हमें अपनी समस्याओं का समाधान बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर खोजना चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव का यह उपदेश हमें आत्मशक्ति, आंतरिक शांति और आत्मनिर्भरता की ओर मार्गदर्शन करता है, जो हमारे जीवन को संतुलित और सुखमय बनाता है। प्रिय मित्रों, भगवान शिव का ये संदेश कि अपनी व्यक्तिगत बातें दूसरों को न बताएं, हमें सिखाता है कि जीवन की कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। ये संदेश हमें आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और आंतरिक शक्ति को पहचानने की दिशा में प्रेरित करता है। इसके साथ ही ये हमें सिखाता है कि हमारे जीवन की गोपनीयता और सम्मान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। प्रिय मित्रों, अपनी व्यक्तिगत बातें दूसरों को न बताएं के पीछे और भी गहरे अर्थ और जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलू छिपे हैं। ये केवल व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा के बारे में ही नहीं, बल्कि यह हमारे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में महादेव के इस उपदेश के कुछ और पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। भगवान शिव का यह उपदेश कि अपनी व्यक्तिगत बातें दूसरों को न बताएं, जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करता है। यह न केवल हमारी गोपनीयता की सुरक्षा करता है, बल्कि यह हमें आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और आत्मनियंत्रण की दिशा में भी प्रेरित करता है। इस उपदेश का पालन करके हम अपनी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक शांति को बनाए रख सकते हैं। प्रिय भक्तों, हम आशा करते हैं कि यह प्रेरणादायक कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो कमेंट में जाकर हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। और अगर आपने अभी तक अपने धार्मिक चैनल मॉरल माई स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी धार्मिक भक्ति रचना आपको मिलती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हमें आज्ञा दीजिए। हर हर महादेव।